संस्कृति मंत्रालय के रामायण कल्चर मैपिंग प्रोग्राम के तहत सरकार रामलीला से जुड़े कलाकारों की खोज के लिए एक खास मुहिम चला रही है। इस दिशा में मथुरा चतुर्वेदी रामलीला महासभा ने सैकड़ों की तादाद में कलाकारों के फॉर्म भी भरवाए हैं। इस प्रोग्राम के तहत सरकार की मंशा है कि शहर और गांव के जमीनी कलाकार सरकारी मंचों पर भी अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। संस्कृति मंत्रालय के जरिए सरकार रामायण कल्चरल मैपिंग प्रोग्राम के तहत रामायण से जुड़े कलाकारों का डाटा इकट्ठा कर रही है। मथुरा में इस कार्यक्रम की देखरेख खेमचंद यदुवंशी कर रहे हैं। मथुरा में चतुर्वेदी रामलीला महासभा ने भी मंडली के संचालक और कलाकारों की सूची खेमचंद यदुवंशी को सौंप दी है। चतुर्वेदी रामलीला महासभा के कोषाध्यक्ष नीरज चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि रामलीला महासभा कलाकारों के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है। इस क्रम में मंडली संचालक और कलाकारों के फॉर्म भरवाकर खेमचंद यदुवंशी को सौंप दिए गए हैं, जिससे कि सरकार इन कलाकारों को सरकारी मंच उपलब्ध कराकर इनके रोजगार सृजन में अपनी सहभागिता निभा सके। श्री चतुर्वेदी रामलीला महासभा के द्वारा समय समय पर मथुरा के कलाकारों के प्रति उनकी जो भावना है उनको लेकर राज्य सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय तक इनकी समस्याओं से उनको अवगत कराया गया। महासभा के उस ज्ञापन और उनकी लेटरों को देखकर उत्तर प्रदेश सरकार और सेंटर की योजना यहाँ आई और यहाँ श्री खेमचंद जी यदुवंशी उनको यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड किया गया। प्रत्येक मंडली के द्वारा अपने कलाकारों की लिस्ट और महासभा के द्वारा जो व्यक्ति रह गए हैं उनकी लिस्ट आज श्री खेमचंद जी को सौंपी गई है, जिसमें कलाकारों का जो भी हित उत्तर प्रदेश सरकार ने निश्चित किया है उसके लिए हम सब लोग लगातार प्रयासरत रही है महासभा। और उस प्रयास को लेकर ही आज हमारे साथ हमारे अनुराग चतुर्वेदी, हमारे अध्यक्ष श्री बैजनाथ जी और महासभा के नेतृत्व में सभी मंडलों के द्वारा आज ये कलाकारों की मथुरा में जितनी भी पार्टियां हैं उनकी लिस्ट श्री खेमचंद यदुवंशी को दी गई। भाजपा के युवा नेता अनुराग चतुर्वेदी ने कहा कि रामायण कल्चरल मैपिंग प्रोग्राम के लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए उनका आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि अभी तक रामलीला से जुड़े कलाकारों की कोई पहचान नहीं थी। सरकार प्रयास कर रही है ऐसे कलाकारों का डाटा इकट्ठा कर उनकी कला को एक बड़ी पहचान दिलाई जा सके। पूरे देश भर में जितने भी लोग भारतीय संस्कृति और विशेष करके रामलीला के क्षेत्र में काम करते हैं उन सभी की एक सूची तैयार करी जा रही है। अभी तक कलाकारों के पास अपनी पहचान का एक अभाव था। कलाकार अपना पूरा जीवन लगा देता था, लेकिन कोई भी कलाकार की सुध लेने वाला नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मोदी जी, योगी जी को, कि पहली बार किसी ने कलाकारों की सुध ली है। और अभी प्रथम चरण में हम कलाकारों की केवल लिस्ट बना रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जितने भी कलाकार हैं उन सबको हम आर्थिक रूप से कैसे संपन्न करें, मदद करें, इस तरीके की योजनाओं पर भी काम करेंगे। और निश्चित रूप से यहाँ के कलाकारों का काफ़ी सहयोग मिला है और आगे भी इस तरह से यदि कलाकारों को सहयोग मिलता रहा तो सरकार की मंशा के अनुरूप हम इन सब कलाकारों के लिए नई नई योजनाओं से लाभान्वित। आप भी प्रयास कर रहे हैं, कई लोगों को जोड़ रहे हैं, इस में फार्म भरवा रहे हैं, कितने लोगों को भरवा चुके? यहाँ से अभी लगभग 200 के करीब कलाकारों के फार्म आज हमने डॉक्टर खेमचंद यदुवंशी जी को दिए हैं। पूरे हिंदुस्तान में रामायण कल्चरल मैपिंग के नाम से एक योजना है संस्कृति विभाग भारत सरकार की, जो सभी प्रांतों में एक साथ काम कर रही है रामलीला के उन कलाकारों को ढूंढने का जो आज तक सरकारी मंचों से दूर रहे हैं। गांव देहात में छोटे छोटे मंच हैं जहां वो प्रतिवर्ष विजयदशमी पर रामलीला करते हैं। गली मोहल्ले के बच्चे धीरे धीरे कलाकार बन गए, लेकिन वो आज तक सरकारी मंचों पर नहीं पहुंच पाए। शहरी क्षेत्रों में भी जगह जगह रामलीला के मंचन होते हैं। धीरे धीरे सीखने के बाद उन्होंने अपनी मंडलियां बना लीं और बहुत बड़ी एक सभा स्थापित हो गई। सारी मंडलियों ने मिल कर के श्री रामलीला सभा चतुर्वेदी समाज के द्वारा भी स्थापित की गई, जिसमें बहुत सारे मंडल हैं, करीब 100 के आसपास बताए जाते हैं। तो इस तरह से रामलीला जगह जगह होती है, हर जगह होती है देश में, लेकिन सरकारी मंच पर 365 दिन की रामलीला का एक संकल्प लिया गया उत्तर प्रदेश शोध संस्थान के द्वारा। अयोध्या में ये स्थापित है, संस्कृति विभाग की यूनिट है अयोध्या शोध संस्थान। इससे क्या फ़ायदे मिलेंगे कलाकारों को या मंडली मालिकों को? इससे फ़ायदा तो सबसे बड़ा ये है कि सरकारी मंच तक जो आज तक नहीं पहुंच पाए,
सरकार मंशा बना रही है कि उन सबको सरकारी मंच प्रदान किए जाएं और रोजगार तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उनको एक सरकारी तौर पर आमदनी प्राप्त हो। जो सीनियर सिटीजन कलाकार अब वृद्ध हो चुके हैं उनको इनमें से ढूंढ करके एक ट्रेनर के रूप में भी बुलाया जा सकता है। और जितने भी मंच आसपास काम कर रहे हैं, जैसे मथुरा में चतुर्वेदी समाज अधिक से अधिक जुड़ा हुआ है रामलीला मंचों से, उसी तरह से जगह जगह देहातों में भी है। तो सबको सरकारी मंच पर बुला करके इसकी एक डायरेक्टरी बनेगी। जितने भी अब यहाँ से मथुरा ज़िले का प्रभार मुझे दिया गया है, मेरा नाम डॉक्टर खेमचंद यदुवंशी है। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो भी कार्य मिलता है मैं करता हूँ और निःशुल्क करता हूँ। धन की कोई आवश्यकता मुझे नहीं होती है। ये कार्य भी मैं जो कर रहा हूँ वो सेवा भाव से कर रहा हूँ।